हेलो। हाँ, नमस्कार दोस्तों। हाँ बेटा, जय श्री राम। हाँ। हाँ बेटा, हमारे प्यारे से चैनल पे आपका स्वागत है। देखो ज़रा इधर, इसकी 5 क्लासें तो हो गई थी। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज देखो, इधर देखो, अगला सवाल देखो। हाँ, इसने बोला है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो उल्टा शंकु बना दो। मैंने बना रखा है। ठीक है। इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको। इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपके सामने? 8 सेंटीमीटर है भाई। इसकी हाइट है 8 सेमी। अब देखो, देखिए, और इसके ऊपरी सिरा क्या है? खुला हुआ है। और जिसकी तिर्ज्या दे रखी है आपको 5 सेमी। इसकी तिर्ज्या कितनी दे रखी है आपको? 5 सेमी दे रखी है। आगे बात में, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, इसमें प्रत्येक आयतन, जो गोली है, गोली में प्रत्येक का आयतन दे रखा है। देखो, जाहिर सी बात है, एक गोली होगी। ठीक है। गोल गोल होती है ना गोली। हाँ, इसका इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको। इसकी डायमीटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है इसकी कितनी? 0.5। कितनी दे रखी है भाई? 0.5 सेमी। आगे बस में, तो डाली जाती है। इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती है बेटा, इस बर्तन में। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो बेटा, बेटा जाहिर सी बात है, जितनी गोलियां डालोगे, आप एक काम करो, एक बर्तन ले लो, ये ले लो। देखो, हमारे पास एक गिलास है, ये पानी से फुल भरा हुआ है। इसमें जितने में कंकड़ डालूंगा, जितने में इसमें पत्थर डालूंगा, उतना ही तो पानी बाहर आएगा। अब जाहिर सी बात है, इसने कितना बोला है? पानी कितना बाहर आ रहा है इसका? 1/4। इसमें कितना बाहर आ रहा है? 1/4 बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये बाहर क्यों आया भाई? इसमें शीशे की गोलियां डाली इसलिए बाहर आया। आगे बात में, ये 1/4 क्यों आया था? बताओ। देखो, तो हम मान लेते हैं बर्तन में डाली गई शीशे की गोली। माना? माना? बेटा, इसके अंदर आप जितनी गोलियां डालोगे, उतना ही तो पानी बाहर आएगा। तो हमको पता नहीं, आपको तो शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं, माना शीशे की गोलियों की संख्या, माना शीशे की गोलियों की संख्या कितनी मान लेते हैं भाई? बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी मान लेते हैं? हम अन मान लेते हैं। बेटा, जो जो शंकु का आयतन है, मान लेते हैं शंकु में 40 लीटर पानी था। इसका 1/4 बाहर निकल गया। 1/4 का मतलब हो गया 10 लीटर। तो इसमें ये 10 लीटर आयतन बाहर निकला है। ये 10 लीटर आयतन किसके बराबर होगा? गोलियों का आयतन के बराबर ही होगा। भाई, जितनी गोलियां डाली है, उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। और कितना निकल रहा है? 10 लीटर। तो इसी हिसाब से है बेटा, जो शंकु का आयतन का 1/4 भाग है। देखो, शंकु है, शंकु का आयतन, इसका कितना बाहर निकल रहा है? इसका 1/4 भाग क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि आपने इसमें n गोलियां डाली। इसका मतलब है, जितनी गोलियों का भार होगा, उतना ही पानी का होगा। जाहिर सी बात है, जितनी गोलियों का आयतन होगा, उतना ही तो ये होगा। ठीक है, n गोलियों का आयतन। ठीक है। तो ये हो गया n गोलियों का आयतन। n गोलियों का n गोलियों का आयतन, इसके इसके 1/4 शंकु के आयतन का 1/4 के बराबर ही तो होगा। आगे बात में, हाँ, n गोलियां डाली है, तभी तो इसका 1/4 बाहर निकला है। ठीक है। हाँ, तो ये देखो, 1/4 मल्टीप्लाई शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, देखो, देखिए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, अच्छा, इक्वल टू एन गुणा गोलियों का, गोले का आयतन। देखो, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। देखो, देखिए, ये तो होगी भाई कैपिटल आर, मान लेते हैं इसको कैपिटल आर। फिर इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। और ये हो गया स्मॉल आर। ठीक है, मान रख देते हैं यहाँ पे भाई। देखो बेटा, जाहिर सी बात है, देखो बराबर की इधर देखो, ये पाई है, पाई है। बराबर की उधर भी क्या है? पाई है। कट गया, किस्सा कंप्लीट। देखो इधर देखो, इसके डिवाइड में 3 है।
और उसके डिवाइड में भी कितना है 3 है। ये भी किस्सा कंप्लीट हो गया। तो कितना बचा भाई 1/4 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एन गुणा कितना बचा 4r³, ठीक है। बेस मान रख देते हैं 1/4 तो आ ही गया, आर स्क्वायर देखो, देखिए आर स्क्वायर इसका मतलब हो गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच कितना है भाई 8 है, इक्वल टू एन गुणा 4 मल्टीप्लाई आर क्यूब देखो, देखिए आर क्यूब गोले में देखो, गोले की त्रिज्या कितनी है 0.5 और इसका क्या करना है आपको क्यूब करना है। देखो देखिए इस 4 से मैं इसको काट देता हूँ 2 बारी, ठीक है। और यहाँ पे बचा है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन गुणा 4 मल्टीप्लाई, देखो ये 3 बार लिख सकते हैं इसको, 0.5 है, 0.5 है और 0.5 है। अब देखो इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, इसका क्या हटा दिया हम पॉइंट, क्योंकि डिजिट के बाद में जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगते हैं ना भाई, ठीक है। देखो अब देखो ये 5 है, 5 का स्क्वायर है, इधर देखो कैलकुलेशन आसान बना रहा हूँ, 5 का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इधर कितना है एन गुणा 4 5/10 5/10 और ये कितना गया 5/10 आ गया ये। अब देखो देखिए बेटा, हाँ अब आपको तो एन का मान चाहिए, आपको क्या मान चाहिए एन का मान चाहिए। तो अब क्या करें भाई, आपको तो केवल किसका मान चाहिए एन का मान चाहिए, एन का मान चाहिए। तो ये डिवाइड में है, देखो ये भाग में है ना 10 10 10, तो इसको मल्टीप्लाई में भेज दें इनको, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में ऊपर है तो इधर आएगा तो कहाँ पे हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखो देखिए बेटा ये कट गया, ये और ये कट गया, ये तो ठीक है। तो देखो आप लोग ये हो गया, देखो ये 20 हो गया ना, देखो ये 20 हो गया और ये देखो 5 और 4 कितना हो गया 20 हो गया। देखो ऊपर नीचे ऊपर देखो कितना बचा है 10 मल्टीप्लाई 10 बचा है और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है ना, सारा ही घट गया। तो गोलियों की संख्या कितनी आएगी भाई 100, गोलियों की संख्या कितनी आएगी आपके सामने 100 आ गई, ठीक है। हाँ बेटा आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये शंकु का आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल गया। बेटा 1/4 बाहर बाहर क्यों निकला है, क्योंकि आपने उसमें अन्य गोलियां डाली है, जितनी गोलियां डालोगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा। इसका मतलब है इसका 1/4 आयतन एन गोलियों के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आगे बात में तो गोलियों की संख्या पूछी है तो कितनी आ जाएगी भाई 100 आ जाएगी, ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल देखो, आपकी तरह प्यारा सवाल है। देखो इसने बोला है ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास कितना है 24 सेमी वाला एक बेलन है, जिस पर 60 सेमी और 8 सेमी ऊंचाई वाला एक अन्य बेलन आधारित है। एक तो है बेटा ऊंचाई 220 सेमी और एक आधार का व्यास है 24 सेमी वाला क्या एक बेलन है, ये बड़ा वाला बेलन है। देखो इसकी ऊंचाई ज्यादा आ रही है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा आ रही है और व्यास भी क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है। देखो एक तो बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 है, एक बेलन है इसकी हाइट कितनी है भाई 220 है, और इसका व्यास आधार का व्यास डायमीटर देखो इसका डायमीटर दे रखा आपको 24, ये 24 दे रखा आपको कितना 24 सेमी। आगे बात में हाँ वाले एक बेलन है जिसके ऊपर जिस पर 60 सेमी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई 60 सेमी, 60 सेमी ऊंचाई और कितना देर का है देखो 60 सेमी ऊंचाई और तिर्ज्या कितनी देर की, इसकी तिर्ज्या दे रखी भाई, ये तो काम सही किया इसने 8 सेमी, इसकी तिर्ज्या दे रखी आपको 8 सेमी, ठीक है। वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, से लोहे का स्तंभ बनाया जाता है, इससे क्या बनाया जाता है एक लोहे का स्तंभ बनाया जाता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब, क्यूब है भाई, ठीक है, ये क्या है 1 सेमी क्यूब है। लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है। इसने बोला है भाई 1
सेमी क्यूब, ये किसके बराबर है? 8 ग्राम के बराबर है। ये क्यूब क्या है बेटा? आयतन ही है। इसका मतलब आयतन निकालना है हमें। क्या निकालना है? आयतन। इसका आयतन निकालना है। मान लेते हैं इसका आयतन जितना भी आएगा, लेकिन उसने बोला है 1 सेमी क्यूब आयतन का मान कितना है? 8 ग्राम में। तब द्रव्यमान आ जाएगा। पहले हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। आगे बात में तो इस लोहे के स्तंभ का आयतन निकालेंगे। ठीक है। अब देखो भाई, ये छोटा है इसलिए इसकी हाइट स्मॉल एच मान लेते हैं, और त्रिज्या इसकी स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है। और ये बड़ा है भाई, ये टैंकर बड़ा है इसलिए इसकी हाइट कैपिटल एच, और इसकी देखो व्यास देर का है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी? अरे इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है। आगे इसकी त्रिज्या 12। हाँ, तो हमें क्या करना है? इस लोहे का जो स्तंभ है, ठीक है, स्तंभ का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है। स्तंभ का आयतन कैसे निकालोगे? हाँ, बड़े बेलन का आयतन, आयतन की बात बात की जाए तो इसका मतलब ऐसे समझ लो, इसके अंदर पानी भरना है। ठीक है। तो कितना पानी आएगा? इसके अंदर आएगा पूरा और इसके अंदर भी आएगा। ठीक है। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे छोटे बेलन का आयतन। ठीक है। अब देखो, देखिए बड़े बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस छोटे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है। देखो देखिए, पाई तो मैं कॉमन ले लेता हूँ भाई, पाई तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा? आर स्क्वायर, और यहाँ पे एच बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? आर स्क्वायर, और यहाँ पे एच बचेगा। ठीक है। तो मैंने पाई तो कॉमन ले लिया। पाई का मान कितना हो गया? 3.14। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर देखो बड़े वाले बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, एच हाइट देखो इसकी कितनी है? 220, प्लस ये है 220 भाई, यही है ना 220, देखो, प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर छोटे वाले बेलन की त्रिज्या देखो 8, 8 का स्क्वायर, और एच देखो, एच हाइट देखो छोटे वाले बेलन की हाइट कितनी है? 60 है भाई, 60 है। देखो, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं भाई, 3.14। आप देखो बेटा, अब आप 12 का स्क्वायर करोगे, चलो कर ही लेते हैं, 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 मल्टीप्लाई 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते भाई। ठीक है। 3.14, देखो 22 से, देखो एक जीरो है, एक जीरो तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब 22 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, 22 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। 22 से वो कितना होता है? 88। ठीक है। 8 बट 22 चौक 88, 88 8 कितना हो गया? 6 में। ठीक है। छिलका 9। ठीक है। 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31 हो गया ये। प्लस इसको देखो, ये एक जीरो आ रहा है तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा। ये हो गया भाई, ये आएगा। ठीक है। हाँ, अब इसको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं भाई, 3.14 मल्टीप्लाई, अब इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये? देखो 35, ये तो हो गया 35, और कितना हो जाएगा ये? 520, 520 हो गया ये, 35 520 हो गया ये। अब देखो इसको 3.14 से गुणा करो, है ना? आप 314 से गुणा कर दो, इसको 314 से गुणा कर दो, तो 314 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 1। ठीक है। 5 3 2 8, ये आएगा भाई, ये आएगा। अब देखो, देखिए जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे देखो आप। हाँ, और लगभग लगभग कर लेते इसको, 2 के बाद में पॉइंट आगे भी संख्या आएगी। ठीक है। लगभग लगभग ये आंसर आएगा इसका।
और किस में आएगा ये आयतन? सेमी क्यूब में आ जाएगा। आयतन किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। देखो इसका आंसर लगभग ये आएगा। अब देखो देखिए, अरे बेटा यहाँ तक समझ में आएगा। इस लोहे के स्तंभ का आयतन निकालना है तो कैसे है? बड़े वाला बेलन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन निकाल दो। पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसका आयतन निकाल दिया। और आयतन किस में आएगा? सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेमी क्यूब में आएगा। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? स्तंभ का द्रव्यमान। स्तंभ का, हाँ, द्रव्यमान ज्ञात करना आपको। अब साफ साफ बोल रखा है बेटा, एक सेमी क्यूब। एक सेमी क्यूब, देखो एक सेमी क्यूब द्रव्यमान आयतन होता है, उसका द्रव्यमान कितना देर का? इसने 8 ग्राम है। कितना देर का है भाई? 8 ग्राम देर का है। अब हमारे पास कितना सेमी क्यूब आयतन है? ये है भाई 111 532.8 सेमी क्यूब है। देखो हमारे पास एक सेमी क्यूब का इतना है, तो इतने सेमी क्यूब का निकालना है तो इसको आप इतने से 8 को इससे गुणा कर दो, ठीक है। 111 532.8 आगे बस में, तो ये आयतन आ जाएगा। आठ से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये आएगा भाई, ये आएगा। और किस में आएगा? ये ग्राम में। ये किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस लोहे के स्तंभ का आयतन किस में आ गया? ग्राम में। चाहे आप चाहे तो इसको केजी में भी बदल दो, ठीक है। 1000 का भाग लगा दो। आपको पता है ना 1 ग्राम का मतलब, देखो केजी में निकाल लेते हैं। आपको पता है 1 ग्राम की जगह आप क्या कितना लिख सकते हो? 1/1000 केजी लिख सकते हो। 1/1000 केजी। अब 3 जीरो का भाग लगाना है तो पॉइंट, 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है, तो पॉइंट को 3 कदम आगे खिसका दो। 1 2 3 आगे बात में, तो इसका आ जाएगा 8 9 2.264 केजी। आगे बस में, इसका मतलब ये कितने केजी के बराबर है? 892 केजी के बराबर है। ये कितने केजी के बराबर है भाई? 892 है केजी के बराबर है। आगे बस में, हाँ, ऐसे लिख देते हैं भाई, 892.26 केजी, है ना। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना केजी है? इसमें इसका द्रव्यमान कितना केजी है? 892.26, 892 केजी और 26 ग्राम। आगे बात सुन में, ठीक है, ओके। तो आसानी प्रश्न था, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल था। आगे बात सुन में, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, अगला सवाल देखो। अब इसने बोला है एक ठोस में ये है ना, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें एक तो है ऊंचाई, उसकी ऊंचाई देखो, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120 और त्रिज्या वाला एक क्या है? शंकु है। तो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर क्या है? आधारभूत है। अर्धगोले के ऊपर क्या है? आधारभूत है। आगे बस में, अब इसका मतलब है जो ये अर्धगोला है, जो अर्धगोल है, देखो देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं अगर बनता तो हमसे। देखो देखिए, इसने बोला है, देखो यहाँ पे बनाते भाई। ये हमेशा समस्या करता है भाई। देखो, बड़ा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसने बोला है एक शंकु है, एक ही क्या है भाई? शंकु है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर क्या है? आधारभूत है। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई? 60 सेमी है।
ठीक है। इसके ऊपर आप शंकु अध्यारोपित कर दो, इसके ऊपर आप क्या कर दो भाई, शंकु अध्यारोपित कर दो। तो हम इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित करने जा रहे हैं। दिल थाम के बैठ दो भाई। देखो, इसके ऊपर हमने एक शंकु अध्यारोपित कर दिया। देखो, क्योंकि शंकु की भी त्रिज्या क्या है, 60 है, तो इसके ऊपर से फिट बैठेगा। आगे बस में ये हो गया। देखो, तो ये शंकु की त्रिज्या भी होगी। अब देखो, इसकी शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपके सामने 120। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई, 120 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो, देखिए अर्धगोले पे आधारित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए, इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवर्तीय बेलन में सीधा इस प्रकार डाला जाता है। एक क्या है बेटा, लंबवर्तीय बेलन है। आपके सामने एक लंबवर्तीय क्या है, बेलन है। देखो, मैं बेलन बना देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया लंबवर्ती क्या है, बेलन है। इसमें सीधा डाला जाता है, इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है यदि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या, इसका मतलब पिक्स है, इसकी भी त्रिज्या है, सभी की त्रिज्या 60 ही है, कोई लफड़ा नहीं है। आगे बस में, और इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई देखो, बेलन की ऊंचाई कितनी देर की आपको, 180। तो ये है, बेलन बड़ा है। आगे बस में, हाँ। तो अब इसको क्या करा जाता है, इसके अंदर डाला जाता है। देखो डाल रखा मैंने। आगे बस में, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। अब जाहिर सी बात है बेटा, देखो आप ऐसे सोचो, इस ठोस का आयतन, देखो बेलन का आयतन मान लेता हूं मैं 10 लीटर है। आगे बात में, हाँ। अब मान लेते हैं ये जितना ठोस अंदर जाएगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। आगे बात में, तो मान लेते हैं ये ठोस मान लेते हैं 6 लीटर का है। कितना लीटर का है, 6 लीटर का। तो ये 6 लीटर इसके अंदर डालोगे तो 6 लीटर बाहर निकल जाएगा। 6 लीटर इसके अंदर डालोगे तो 6 लीटर बाहर बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब माइनस। तो कितना बच गया इसके अंदर, 4 लीटर ही तो बचा है। भाई ये 10 लीटर का सिलेंडर है आपके सामने, उसके अंदर आप 6 लीटर का ये डालते हो ठोस, तो चार, तो चार ही तो बचेगा। भाई 6 लीटर डालोगे ये, तो 4 लीटर बाहर आ जाएगा। तो क्या करोगे आप, जो बेलन का आयतन है उसमें से आप ठोस का आयतन घटा दो, तो शेष बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। आगे बस में, तो ऐसे करना आपको। देखो, तो मैंने सबकी त्रिज्या वगैरह वहां पे लिख दी। इसको पर्सनल चाहे तो आप लिख सकते हो, बेलन की त्रिज्या इतनी है, बेलन की ऊंचाई इतनी है। तो देखो, देखिए, देखो त्रिज्या तो सभी की सेम है, तो ये सभी के आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई, इसको तो हम मान लेते हैं स्मॉल एच, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम कैपिटल एच। लफड़ा नहीं होगा भाई, दोनों की क्या हाइट अलग अलग है, त्रिज्या तो सभी की सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, देखिए इसमें से क्या है, बेलन में, ये निकालना है ना हमें, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन कैसे निकालोगे आप, बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में से इस ठोस का क्या निकाल दो आप, आयतन। जो शेष आयतन बच जाएगा भाई, ठोस का आयतन। देखो, देखिए, तो हमें पता है बेलन का आयतन कितना होता है भाई, पाई आर तो सेम ही है ना भाई, आर की तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच माइनस जो ठोस का आयतन है। देखो ये ठोस क्या है, दो प्रकार का है, दो असम्मिलितन, इसलिए ब्रैकेट लगाओगे आप। भाई ठोस है, इसमें देखो, पहले तो मैं लगा नहीं रहा हूँ। देखो, देखिए ठोस में क्या है भाई, अर्धगोला है। ठोस में क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठोस में क्या है, अर्धगोले का आयतन, आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। आगे बस में यही तो है भाई, ठोस का आयतन में अर्धगोले का आयतन है और शंकु का आयतन है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होगा भाई, ये होगा ना। अब देखो, देखिए, अब ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस है, बाहर माइनस है, तो अंदर की चिन्ह चेंज करेगा भाई, तो ये हो जाएगा पाई, भाई ये चिन्ह चेंज करेगा ना। देखो, हाँ
भाई सही तो चल रहे हैं ना। मैं इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं एक बार, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, देखो बाहर माइनस बैठा होता है ना ब्रैकेट के बाहर, तो ये अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज करेगा। आगे बात नहीं, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये माइनस का होगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट को खोल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। मुझे लग रहा है पाई आर स्क्वायर इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर है। तो हम कॉमन ले रहे हैं भाई पाई आर स्क्वायर। हम क्या कॉमन ले रहे हैं भाई, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे कितना बचेगा, एच माइनस 2/3। यहाँ पे देखो पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एक आर बच गया यहाँ पे माइनस। देखो यहाँ पे 1/3 बच गया, ये पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो कितना बच गया भाई, एच बच गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई का मान कितना रखना है, ये देखो देखिए कुछ नहीं देर का है, तो हम कितना रखेंगे, 22/7 ही रखेंगे भाई, 22/7 रख देते हैं। त्रिज्या देखो सभी की त्रिज्या 60 ही है भाई, सभी की त्रिज्या कितनी है, 60 ही है, तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर हो जाएगा। एच बड़े वाले बेलन की हाइट देखो, बेलन की हाइट देखो 180, 180 माइनस 2/3, आर कितना है भाई 60 माइनस 1/3, और एच कितना है देखो देखिए, शंकु की हाइट देखो, शंकु की हाइट कितनी है 120। आगे बस में ये हो जाएगा भाई 22/7, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पहले तो, देखो देखिए। अब ये देखो इसको काट दो, कट रहा है ना भाई, ये तो कट रहा है 3 से 20, ये 3 से कितनी बार कट रहा है, 40 बार। आगे बस में तो ये हो जाएगा 180। देखो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस 40। आगे बस में देखो देखिए, तो हम गुणा कर लेते हैं, 22/7 गुणा कितना हो जाएगा, ये 3600। आगे बस में, और ये कितना हो गया देखो 80, 180 में से आप देखो ये माइनस का 40 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा भाई, माइनस का 80 होगा। देखो देखिए, तो अब देखो देखिए 22 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 36 से। ठीक है, तो हम 22 को 36 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 जीरो तो है, तो 2 जीरो तो आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, अब देखो देखिए 22 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 का 132 होता है, 132 का 2, केरी कितनी लग गई 13। ठीक है, 66, तो ये कितना हो गया, ये 69 और ठीक है 79। ठीक है, 79 आ गया ये, 79। आगे बस में, और डिवाइड में कितना आ गया 7 मल्टीप्लाई, ये देखो देखिए भाई 180 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करने का आसान ही तरीका है, 2 जीरो चिपका देते हैं, 2 जीरो क्या कर देते हैं हम, चिपका देते हैं। अब 7 का डिवाइड लगाना है, 7 का डिवाइड लगा देते हैं, तो बच गया 21। ठीक है, यस, ये आएगा भाई। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आयतन कितना आया देखो देखिए, ये आया, और किस में आया ये देखो देखिए, किस में आएगा, ये सेमी क्यूब में आएगा, किस में आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब चाहे आप मीटर में भी निकाल सकते हो, ये इसका आयतन ये आएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन है ये तो आपको ही करनी पड़ेगी, इतनी तो करके दे दिया मैंने। सेमी में है, आप चाहे आप मीटर में भी निकाल सकते हो। आगे बस में ये सेमी में है, देखो सेंट इतना सेमी आपकी समझ भी नहीं आएगा, तो आप इसको मीटर में निकाल सकते हो। अब ये सेमी क्यूब है, आयतन किस में है भाई, ये सेमी क्यूब है। सेमी क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, सेमी मल्टीप्लाई सेमी। आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किसका भाग लगाते हैं, जाहिर सी बात है 100 का भाग लगाएंगे। इसका भाग लगाएंगे हम 100 का,
मीटर में बदल जाएगा। इसमें भी 1 सेमी की जगह आप क्या ले सकते हो, 1/100 मीटर आ जाएगा, और 1/100 मीटर आ जाएगा ना भाई। देखो देखिए कितने जीरो हो गए, 6 जीरो आ गए। तो 6 जीरो का भाग लगाने का मतलब है 6 के बाद में पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6। भाई पॉइंट तो लगा हुआ है, पॉइंट को 6 कदम आगे खिसका दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1.1 3 1 4 2 8 5 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। आगे बात में, तो इसका आंसर 1.13 के लगभग आ रहा है, ठीक है, 131। आगे बात में, पॉइंट के बाद में एक डिजिट लिख दो आप, 131 मीटर क्यूब। भाई आसानी है ये तो बेटा इसने पूछा है शेष, शेष पूछे तो घटाना है बेस, जाहिर सी बात है। तो आप देखो देखिए बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन, भाई जितना ये इसके अंदर डालोगे उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। अब बच गया कितना, ये जो शेष बचा है ये पार्ट क्या है, अगर ये शेष बचा हुआ है तो पूछ रहा है, तो बेलन में से ये घटा देते हैं, ये देखो ये पार्ट घटा देते हैं, तो ये शेष बचा हुआ आयतन ही तो आएगा। तो बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा देते हैं, तो बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसमें से हम ये घटा देते हैं, ठीक है, ठोस का आयतन। तो ये हो गया आपके सामने भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ ये आ गया आपके सामने, ठीक है। कैलकुलेशन है वो आपको करनी है, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आप रिपीट करके देख लिया जाए, है ना, रोने की आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई, आज का आखिरी सवाल, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, एक गोलाकार कांच के बर्तन, बर्तन की बर्तन की एक बेलनाकार आकार की क्या है, एक एक गोलनाकार क्या है, कांच का बर्तन है। अगली बात में, ये गोलनाकार कांच का एक बर्तन है जिसकी गर्दन, बर्तन की गर्दन एक बेलन के आकार की है। आगे, जिसकी लंबाई, गर्दन की लंबाई दे रखी भाई, भाई गोले की तो लंबाई हो ही नहीं सकती, तो गर्दन की लंबाई दे रखी आपके सामने। इस गर्दन की लंबाई दे रखी आपको 8 सेमी, ठीक है। और इसका व्यास, इसका डायमीटर दे रखा व्यास 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई, 1 सेमी आ जाएगी इसकी त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर। आगे बस में, तो ये हो जाएगी आर। देखो यह भी आएगी ना कुछ, हाँ, त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। हाँ व्यास देर का तो त्रिज्या निकाल सकते हो, व्यास की आधी होती है, बेस बात खत्म। हाँ, अब देखो जबकि गोलाकार विभाग का व्यास देर का है, जो गोलाकार भाग है इसका व्यास देर का, गोले का व्यास देर का आपके सामने 8.5 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, इसकी आधी कर दो, इसकी आधी। तो ये बड़ी त्रिज्या है इसलिए कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, 8.5 में 2 का भाग लगा देते हैं, आधी हो जाएगी, बस बात खत्म। ओके भाई, अब देखो देखिए, अब क्या पूछा है, इस बर्तन का आयतन, इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा, देखो मात्रा पूछी तो इसका मतलब आयतन है, इसमें पानी भरे जाने वाले पानी की मात्रा, मात्रा माप कर एक बच्चे ने मात्रा मापी, इसका मतलब है किसी बच्चे ने इसका आयतन निकाला होगा। तो उसने पता किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, 345 है, सेमी क्यूब है। तो आपको जांच करना है, आप विद्वान लोगों को जांच करना है इस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। आगे बात में, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो इसका मतलब है इस बच्चे ने तो देखो आपकी तरह आलसी थोड़ी, इस बच्चे ने तो आयतन निकाल दिया, चाहे टूटा फूटा कैसे भी हो, इस बर्तन का आयतन निकाल दिया। आगे बात सुन में, हाँ अब आपको भी इस बर्तन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। भाई इसके अंदर पानी भरना है तो पानी भरना है, अरे ये पूरा गोला ही हो गया अर्ध, देखिए इसका मुंह कटा हुआ तो क्या हो गया, इसमें पानी भरोगे तो ये पूरा गोला यहाँ तक ही भरे जाएगा ना पानी, है ना, इसको कटा हुआ ना समझो, ये पूरा गोला है, तो एक तो पूरा गोले में पानी भरेगा और एक इस बेलन में भरेगा, तो इस बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेस बात खत्म, ठीक है। भाई बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, इसमें गोले का आयतन प्लस ये हो जाएगा दोनों, ठीक है। बर्तन का
आयतन, पूरे बर्तन का आयतन निकालना है। क्या क्या है इसमें? गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है भाई। हाँ, गोले का आयतन हो गया। और क्या आ रहा है इसमें? बेलन, इसकी गर्दन दिखाई दे रही है ना, बेलन का आयतन, ठीक है। देखो जरा, गोले का आयतन आपको पता होगा, पूरी दुनिया को भी पता है, कितना होता है? 4/3 पाई। देखो आर, आर हमने कैपिटल आर लिया वहाँ पे गोले में, तो आर क्यूब हो गया, माइनस बेलन प्लस बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात में हाइट, देखो देखिए, ये हो जाएगा भाई 4/3। देखो पाई, पाई कॉमन ले ले क्या इसमें? हाँ चलो कॉमन ले ही लेते हैं, और क्या है भाई, कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या है? पाई कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो कितना बचा है भाई? 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, यही तो बचा है, ठीक है। देखो देखिए, पाई का मान तो आपको रखना है 3.14, 3.14 रखना आपको। 4/3 आर क्यूब, देखो देखिए आर का क्यूब, तो ये है भाई 8.5/2, त्रिज्या यही है ना, इसका क्यूब करना आपको, प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, ये बढ़िया भाई, एक का स्क्वायर, और एच 8, हाइट कितनी है? 8 है। देखो देखिए भाई, 3.14 हो गया, 4/3 मल्टीप्लाई, देखो ये क्यूब है, इसको आप कितनी बार लिख सकते हो? आप 3 बार लिख दें भाई, 3 बार लिख सकते हो आप इसको, जितनी पावर हो उतनी बार लिख सकते हो ना भाई। एक का स्क्वायर एक ही होता है, और 8 को आप एक, 1 × 8, चलो लिख के देते हैं। अब देखो भाई, पॉइंट हटा दिए जाए, चलो हटाए देते थे, और क्या है, पॉइंट हटाए क्या, ज़्यादा समस्या तो नहीं हो जाएगी। चलो पॉइंट हटाए दे देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद में एक जीरो है, तो एक जीरो आ जाएगा, ठीक है भाई। कैलकुलेशन आपको करनी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर बचा है भाई 85/20, और ये हो गया 85/20, और ये कितना हो गया? 85/20, ये होगा प्लस 8। देखो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अब देखो देखिए, 85 को 85 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। और तो रहने देता हूँ मैं ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। देखो कैलकुलेशन आपकी आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 4/3, देखो दो संख्याओं को, देखो देखिए 85 से गुणा करना है, तो पहले तो आप अंतिम अंक को गुणा करो। 5 को 5 से करोगे 25, भाई 25 हो जाएगा, 25 का 5, हासिल का 2, ठीक है। अब देखो अंदर अंदर वाले को करो, बाहर बाहर वाले को। 8×5 = 40, 8×5 = 40, 40 40 80, ठीक है। 80 2 82, हासिल का 8। अब आगे आगे वाले को कर दो, 8×8 = 64, और 8 कितना हो जाएगा? 72, ये होगा। अब देखो ये 85 है, अब इस 85 का टेबल तो आता नहीं है आपको, तो इसको आप तोड़ दो, इसको हम तोड़ देते हैं। 5 × 17 × 85 होता है ना भाई, 17 × 5 कितना होता है? 85, और डिवाइड, नीचे कितना चल रहा है भाई? 20 × 20 × 20, और प्लस 8 चल रहा है। आगे बात नहीं। अब देखो भाई, ये हो गया 3.14, 4/3, देखो अब पहले तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो हो गया। अब इसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 17 से, ठीक है। 20 × 20 × 20 प्लस 8, भाई ऐसे ही करोगे। 3.14, हाँ देखो देखिए 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 × 5 = 85, 8 34, ठीक है। 34 42 हो गया, 42 4, 17 4 21 2,
ठीक है, 104 10 61, ठीक है। और 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस 8। आगे बस में एक बार चेक कर लिया जाए आप लोग, ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लिए जाए और मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो देखिए, हाँ 17 से मल्टीप्लाई किया, आप अपने हिसाब से करो भाई, ठीक है, मेरी चीटिंग ना करो आप लोग, ठीक है। तो 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, हाँ ये आ रहा भाई, ठीक है, कर दिया आपने भाई। अब देखो देखिए, अब क्या करे भाई, अब क्या करे, ये तो समस्या हो गई। अब देखो देखिए, जीरो से हमें कोई मतलब, जीरो से घबराना नहीं है, हमें तो जीरो से घबराना ही नहीं है। नीचे देखो आप कितना हो रहा है, देखो इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है देखो, 2 को 3 से करो 6, ये 8, 8 ये कितना हो गया 24, और ये कितना जीरो हो गया 3 जीरो, और प्लस 8। देखो अब जाहिर सी बात है बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया 314 कोष्टक, कितना आ गया 2 4 5 6 5, और नीचे कितना आ रहा है भाई 240 प्लस 8। अब देखो बेटा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 8 से, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते, किसी के डिवाइड में नहीं है कुछ, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो 314 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कहाँ लिख दिया भाई, एक सेकंड भाई, इतनी सी कैलकुलेशन आप भी कर लेना, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। चलो भाई करोगे आप लोग, क्या है, 2 4 5 6 5, ठीक है। देखो देखिए, अरे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी जोड़ सकते हो आप, ये डिवाइड में है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो एलसीएम को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ देखो, ओहो, नीचे कितना गया 200 200 240, ठीक है। अब देखो देखिए कितना हो गया है 3.14 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 5 6 2 8, और ये 5 9 14, और ये 6, और ये 2, आगे बस में, ये आया आपके आंसर। अब आप करो, एक काम करो, 314 से गुणा करो, फिर 24 का भाग लगा दो इसको, आगे बस में 300 से 14 से गुणा कर दो और 24 का भाग लगा दो, आगे बस में, तो ये आएगा आपके सामने आएगा 346। भाई इतना तो मैं लिख ही देता हूँ, 0.51, आगे बस में, तो इसका आयतन ये आएगा सेमी क्यूब में, आगे बस में। देखो देखिए बेटा, इसने पूछा है, इसमें पानी भरे जाने पर इसमें इसमें भरे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात की है किसी बच्चे ने, इसका मतलब आयतन ज्ञात किया है, उसका आंसर आया था बेटा 345 आया था, आगे बात में। तो आपको बताना है उसका उत्तर सही है या गलत है, उसका उत्तर सही है या नहीं है, तो इसका मतलब इसका उत्तर तो गलत है इस बच्चे का, ठीक है। अब देखो देखिए, पाई का मान आपको 3.14 रखना है, तो इस बर्तन का आयतन निकाल लो आप, ठीक है। एक तो गोला है और एक बेलन है, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन कर दो। तो बेटा इसमें एक कैलकुलेशन नहीं और कुछ नहीं है, तो इसमें आया, इसका आयतन आया बेटा तुम्हारे पास 346.51, आगे बात में। हाँ, अरे ये तो आयतन बता रहा है 345 ही, हमारे पास कितना है 346, है ना। देखो देखिए 346.5 आया ना, आगे बात में। हाँ, तो क्या बच्चे का उत्तर सही है क्या, नहीं है, तो आपको आगे लिखना है, क्योंकि इसका वास्तविक आयतन 346.51 सेमी क्यूब है, अतः इस बच्चे का आंसर क्या है, इसका उत्तर क्या है, गलत है, आगे बस में, ठीक है। देखो देखिए, ओके बेटा, आज के लिए आपकी इस पिक्चर का दी एंड होता है,
ठीक है, और आप थोड़ा गौर कर लिया करो यार, है ना, हमारी भी फीलिंग समझ लिया करो, शेयर करो इसको, ठीक है, और लाइक भी कर दो। आगे बात सुन। हाँ, अपने 10 दोस्तों के पास शेयर कर दो इस क्लास को, लाइक भी कर दो। आगे बात सुन। हाँ हाँ, और ये 10 लोगों से आपको सब्सक्राइब कराना है प्रत्येक को, ठीक है। मानते हो क्या अपने गुरु की बात? नहीं मानते क्या? नालायक हो गए आप लोग। अच्छे लोग हैं भाई, मान लेंगे, जो ब्रांडेड गधे हैं वो तो नहीं मानेंगे भाई, अब क्या करें। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर, सी यू।